अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और छुट्टी को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आज से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 18 और उसके शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है इन एन टाइप सब्सटेंस में डिफर फ्रॉम द मोशन इन अ पी टाइप सब्सटेंस। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है वो एन टाइप में मुख्तलिफ होती है पी टाइप की बानिस्बत। ऐसा क्यों होता है यही हमें एक्सप्लेन करना है। उससे पहले हमें ये बताना पड़ेगा एन टाइप क्या होता है और बेटा पी टाइप क्या होता है। एन टाइप बेटा वो चीज़ होती है जिसमें हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप में बेटा क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो हमारे पास होल्स होते हैं। अब आप कहेंगे सर जी ये एन टाइप और पी टाइप्स बनते कैसे हैं, तो बेटा इसके लिए मैं छोटा सा एक समरी पेश करूँगा आपको कि इसमें क्या होता है कि हाँ आपने सिलिकॉन तो देखा होगा। सिलिकॉन क्या होता है, एक हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर बेटा वो होता है ना तो वो इंसुलेटर अच्छा होता है ना ही वो कंडक्टर अच्छा होता है, बल्कि वो दरमियान का होता है। मतलब एक ख़ास कंडीशन में वो अपने अंदर से करंट को मूव फ्लो करने देता है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती वो करंट का फ्लो को नहीं होने देता। तो वहाँ पर बेटा हम क्या करते हैं, उस सेमीकंडक्टर में कुछ मिलावट करेंगे। मतलब कि अब उसके एक हिस्से पर क्या डालेंगे, हम पेंटावैलेंट कोई एलिमेंट लेंगे, उसके एटम्स के साथ डोपिंग करेंगे। पेंटावैलेंट का मतलब बेटा क्या हो, जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं 5 ग्रुप से अलग रखता है। तो जब वो 5 वाला है उससे डोपिंग करता है, मिक्सअप होता है, तो हमारे पास क्या बनता है, एन रीजन बनता है। और जब उसी सेमीकंडक्टर के दूसरे पार्ट से हम उसको कभी उसकी डोपिंग कर दें हमारे पास ट्राईवैलेंट वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन से एटम से, तब क्या होता है, तब वो जो बनता है वो हमारे पास पी रीजन बनता है, क्योंकि उसमें बेटा क्या होता है, होल्स काफ़ी मकदार में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं। बस अभी के लिए इतना समझ लें कि ये इम्प्योर फॉर्म होती है सेमीकंडक्टर की। हमने उसके एक साइड को क्या करना है, ट्राईवैलेंट से इम्प्योर करवाना है और दूसरी साइड को मतलब करवाना है, और दूसरी साइड को हमने पेंटावैलेंट से डोपिंग करवानी है। दोनों तरफ से जब अलग अलग डोपिंग करेंगी तो हमारे पास 2 तरह के मटेरियल हासिल हो जाते हैं, कि एन टाइप और एक पी टाइप। तो एन टाइप में बेटा फिर से रिपीट, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, होल्स कम होते हैं। पी टाइप में बेटा होल्स ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की मोशन कैसे होती है, में करंट कैसे फ्लो करता है। कहते हैं इन एन टाइप सब्सटेंस, जो एन टाइप सब्सटेंस होता है, इलेक्ट्रॉन आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। मेजॉरिटी का मतलब होता है ज़्यादा होना। एंड द होल्स आर मिनॉरिटी चार्ज कैरियर, और जो होल्स होते हैं बेटा वो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। इट इज़ ऑपोजिट इन द केस ऑफ पी टाइप सब्सटेंस। मतलब कि जैसा उसने कहा कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होल्स कम, मगर पी टाइप में क्या होगा, बिल्कुल इसका उल्ट हो जाएगा, होल्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम होंगे पी टाइप में। और दूसरी बात पॉइंट है इसमें एन टाइप सब्सटेंस के अंदर बेटा करंट इज़ प्रोड्यूस बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एन टाइप सब्सटेंस होता है बेटा उसमें जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से मूव करता है। कन्वेंशनल करंट वहाँ, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर जो फ्लो होता है करंट का वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है। द डायरेक्शन ऑफ दीज टू करंट इज़ ऑपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पर उसने बात की है दीज टू करंट्स। अब दीज टू का मतलब क्या होता है बेटा, जब एन टाइम में क्या होता है उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो मैंने यही बताया कि उसमें थोड़े से होल्स भी होते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव आउट करते हैं, और जो उसके अंदर मौजूद है होल्स वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव आउट करती है, जिससे क्या दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। जो करंट होता है वो दोनों के मूव करने की वजह से बनता है। जो होल्स की तरफ की वजह से बनता है उसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं, वहाँ पर बेटा लिखा हुआ है। ठीक हो गया। आगे बेटा हमारे पास है क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन एन एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस। कहता है एन टाइप और पी टाइप में सब्सटेंस के अंदर नेट चार्ज क्या होता है। नेट चार्ज बेटा वो होता है जो टोटल चार्ज रिजल्टेंट आया है बाद में, मतलब कि उसमें काटा वड्डा करके जो भी हमने कैलकुलेशन की है, जो एनर्जी ज़ाया होती है होने दो, जो एंड पर बची है रिजल्ट बचा है उसी को नेट चार्ज कहते हैं, जैसे कि टोटल चार्ज जो बचा है एंड पर। द नेट चार्ज ऑन बोथ एन टाइप एंड पी टाइप सब्सटेंस इज ज़ीरो। दोनों पर क्या होता है, चार्ज ज़ीरो होता है। क्यों, देखिए एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस। ये क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस होती हैं। कैसे, क्योंकि हमें पता है सिलिकॉन क्या होता है, वो जब भी एन टाइप और पी टाइप बनाते हैं हम कब बनाते हैं, जब सिलिकॉन में क्या करते हैं, मिलावट करते हैं। और एक और बात, सिलिकॉन पहले से क्या फ़र्ज़ कर लिया, सिलिकॉन क्या है, वो एक एटम है,
एटम है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है, जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक हो गया। जब हमने फर्स्ट कर लिया कि एन टाइप बनाने लगे हैं, उसके अंदर हमने क्या किया, उसके पेंटावेलेंट से किसी से उसके रिएक्शन करवा दिया, मतलब उसके डोपिंग करवा, जैसे नाइट्रोजन से करवा दी। ठीक है। जब वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, हमारे पास जिसके वैलेंसी शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन उसको साथ उसके साथ रिएक्टिंग करवाएंगे तो करवाने से क्या होगा बेटा, तो अब नाइट्रोजन या फिर कोई जो एलिमेंट उसकी डोपिंग करवा रहे हैं वो भी तो पहले से न्यूट्रल ही होगा। न्यूट्रल का न्यूट्रल से तल्ला करवाया जाता है तो न्यूट्रल ही बनता है, क्योंकि चार्ज जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि न्यूट्रल को न्यूट्रल में ऐड करें तो जवाब क्या आएगा, न्यूट्रल। जैसे पानी को पानी में ऐड कर दो तो जवाब क्या आएगा, पानी आएगा। इसी तरह पहले सिलिकॉन भी न्यूट्रल था और जिसमें मिक्सअप किया वो भी न्यूट्रल था। जब दोनों को मिक्सअप किया तो अभी बाद में भी क्या रहेंगे, न्यूट्रल ही रहेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन की कमी पेशी नहीं होगी। तो बेटा हमारे पास इसलिए वो क्या होता है, नेचुरली तौर पर क्या होता है, इसी तरह पी टाइप भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट चेंज बाय एडिंग इम्प्योरिटी। उसने यही कहा, द प्रोपोर्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की जो प्रोपोर्शन है जिस तरतीब से चल रहा है वो बिल्कुल वो चेंज नहीं होती। इम्प्योरिटीज़ डालने से उसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आने वाली, ये बात आपने क्या रखनी है। इन द अब्सेंस ऑफ एनी बैटरी, बैटरी की नामौजूदगी में, इन द अब्सेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कहता है ये तब तक न्यूट्रल रहते हैं जब तक कि उसके साथ कोई बैटरी नहीं लगाई जाती या फिर उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा जाता। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है, तो बैटरी और इलेक्ट्रिक फील्ड की नामौजूदगी में, गैर मौजूदगी में बेटा उस पर कोई फोर्स न, उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो न्यूट्रल होंगे, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करने वाले। आगे बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, द एनोड ऑफ ए डायोड। एक एनोड है, डायोड, एनोड का मतलब होता है जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ऑफ ए डायोड, डायोड बेटा वो चीज़ होती है जब एक हम डायोड बेटा वो रेक्टिफायर के तौर पर काम करता है, उसको यूज़ किया जाता है। डायोड का मतलब ये होता है, फ़र्ज़ कर लें कि जब एन टाइप और पी टाइप को एक ख़ास तरीके से जोड़ा जाता है तब वो डायोड बनता है, जिसको रेक्टिफायर भी कहते हैं। मतलब कि वन वे डायरेक्शन होती है, मतलब एक तरफ से करंट को जाने देता है, दूसरी तरफ से आने नहीं देता। बस इतना ही समझ है, बाकी हम करते हैं। कहते हैं द एनोड ऑफ अ डायोड, जो डायोड का एनोड होता है वो 0.2 वोल्ट पॉजिटिव है, मतलब कि उसका जो टर्मिनल है, एक टर्मिनल उस पर चार्ज कितना है, 0.2 वोल्ट। विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैथोड, कैथोड की बात इट इज़ फॉरवर्ड बायस। क्या बताना है कि ये फॉरवर्ड बायस होता है कि नहीं। अच्छा बेटा बात सुने, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ऊपर डायग्राम में देखिए पी रीजन और एन टाइप। अगर मैं पी रीजन में क्या होता है होल्स हो उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाता हूँ, एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगाता हूँ, तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है। और जो हमारे अगर मैं इसको पोलैरिटी बैटरी की रिवर्स कर देता हूँ, पी टाइप को मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाता हूँ, जिसको रिवर्स्ड बायस कहा जाता है। ठीक है। और वो यही पूछता है क्या मैंने, जैसे यही डायोड समझ लें, उसने कहा जो एनोड है लेफ्ट साइड है उसका पोटेंशियल कितना है, 0.2 वोल्ट है, और राइट साइड है उसका क्या है, उसका फर्क उससे राइट वाले से लेफ्ट वाले का पोटेंशियल 0.2 वोल्ट ज़्यादा है। ठीक हो गया, 2 वोल्ट क्या है, ज़्यादा। अगर राइट वाले का कितना है, 7 वोल्ट है, तो लेफ्ट वाले का कितना 7.2 वोल्ट होगा। ठीक है, 0.2 का डिफरेंस होगा। अच्छा, अब वो कहता है कि जो करंट हमारे पास, ये अब बताना है कि क्या इसमें से अगर में इतना फ़र्क हो, मतलब कि 0.2 वोल्ट का दोनों में, तो क्या इसमें से अगर मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ तो क्या इसमें से करंट मूव करेगा या नहीं करेगा। तो बेटा होगा तो पहली बात तो ये फॉरवर्ड वाइज, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव वाली बैटरी के टर्मिनल के साथ लगाया गया, मतलब कि पी टाइप को पॉजिटिव से लगाया गया और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से लगाया। पहला क्वेश्चन का आंसर तो बेटा यही है कि ये क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज होगा। दूसरा देख लेते हैं, इन अ जंक्शन डायोड पी टाइप कोरेस्पॉन्ड टू एनोड, उसको क्या लगाया गया, तल्लक है एनोड के साथ, एन टाइप टू कैथोड और एन टाइप को कैथोड के साथ। इन द प्रेजेंट केस, इस केस में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ अनोड इज 0.2 वोल्ट। कहता है जब हमें कंडीशन दे दी गई है, क्वेश्चन में कहा गया है कि वोल्ट का फ़र्क कितना, 0.2 वोल्ट, विच इज़ ग्रेटर, वो ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कैथोड, मतलब कैथोड से वो क्या है, हमारे पास एनोड पर पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा हो। जब तक पोटेंशियल बरकरार रहेगा तब तक करंट क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा। ठीक है। देन सच पी एन जंक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, फॉरवर्ड बायस ही कहा जाएगा। अब बात आती है बेटा दूसरी चीज़,
अच्छा, आगे दूसरी बात आती है क्या इसमें से करंट मूव करेगा भी या नहीं करेगा। बेटा बात सुने, देखें ऊपर हमने जंक्शन बनाया, उसमें दरमियान में आपको नज़र आ रहे होंगे ब्लैक ब्लैक से बड़े से डॉट्स। ये बेटा जो लेफ़्ट साइड है हमारे पास पी रीजन में बनाए गए, इसको कहा जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आइंस कहा जाता है। चार्ज कैरियर नहीं कहेंगे, नेगेटिव आइंस कहेंगे। और जो राइट साइड है बेटा उसको क्या कहेंगे हमारे पास, यहाँ पर बेटा हमारे पास होता है इसको पॉजिटिव आइन कहते हैं। ये दरमियान में बेटा डिप्लीशन रीजन होता है। डिप्लीशन रीजन का मतलब कि दीवार होती है दोनों के दरमियान। तो ये मैं बाद में बताऊंगा ये कैसे बनती है। तो कहता है इसको पार करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन राइट साइड से लेफ़्ट साइड जाना चाहता है तो उसको वो दीवार तो क्रॉस करनी पड़ेगी। तो उस दीवार की फ़र्ज कर ले जो ताकत है वो हमारे पास डिपेंड करती है क्या हमारे इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ताकत है कि वो दीवार क्रॉस कर सकता है। तो वो मटेरियल टू मटेरियल दीवार की जो मोटाई है, जो डिप्लीशन रीजन की जो मोटाई है वो चेंज होती रहती है। तो हम देखते हैं अगर तो उसकी ताकत दीवार की मोटाई से ज़्यादा होगी तो वो चला जाएगा। मोटाई का मतलब उसकी पावर से ज़्यादा होगा तो वो तो चला जाएगा क्रॉस करके। अगर उसकी ताकत दीवार की मोटाई या उसकी पावर से कम हुई तो वो इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। तो हम मुख्तलिफ दो तरह के सिलिकॉन हम सेमीकंडक्टर लेते हैं, उनको बारी बारी चेक करते हैं। देखिए हमारे पास बट द पोटेंशियल बैरियर, जो बैरियर है उसको ही डिप्लीशन रीजन कहा जाता है, मतलब कि जो इनके दरमियान बैरियर हद बंदी की गई है। फॉर जर्मेनियम, जो जर्मेनियम है एंड सिलिकॉन, वो कितनी होती है, जर्मेनियम की बेटा 0.3 वोल्ट्स होती है और सिलिकॉन का मतलब 0.7 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। वो कहने का मतलब ये है कि जर्मेनियम में अगर आप करंट गुजारना चाहते हैं तो कम से कम 0.3 वोल्ट से करंट उतना होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और सिलिकॉन में करंट कितना होना चाहिए, 0.7 वोल्ट या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी करंट मूव करेगा, अदरवाइज़ करंट मूव नहीं करेगा क्योंकि वो ठीक है। और यहाँ पर हमें अफसोस हमारे पास कितना दिया गया है, 0.2 वोल्ट। बेटा वो तो जर्मेनियम से भी कम है, इसका मतलब दीवार की ताकत ज़्यादा है, उसकी ताकत कम है, वो कभी भी उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो जर्मेनियम के केस में तो फेल हो गया। अब सिलिकॉन में देखते हैं, सिलिकॉन में बेटा उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है, तो वो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसमें करंट मूव नहीं करवा पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास तो ताकत कितनी है, 0.2 वोल्ट। वो 0.7 वोल्ट को कैसे क्रॉस करके जाएगा, इसीलिए करंट मूव नहीं करेगा। जो हमारे पास डायोड लगाया गया है वो लगाया तो फॉरवर्ड वाइज ही है, मगर कभी भी उसको क्रॉस चार्ज उसमें करंट नहीं मूव करेगा। क्यों, क्योंकि वो उनके पोटेंशियल बैरियर को तोड़ ही नहीं सकेगा, उसकी ताकत कमज़ोर है दोनों से। अगर जर्मेनियम भी लगा दे तब भी नहीं वो गुजर सकेगा, और अगर सिलिकॉन भी लगा दे तब भी वो उसको क्रॉस नहीं कर सकेगा। सो सच स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैन नॉट प्रोड्यूस फॉरवर्ड करंट। तो इसलिए छोटी सी इतनी ताकत है, ये बेचारा करंट फॉरवर्ड करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। तो कहने का मकसद यही है कि वो दीवार है, एक आदमी ने छलांग के लगा के जंप लगा के जाना, अगर उसकी ताकत इन दोनों दीवार से ज़्यादा हुई, इतना पावरफुल है, तो वो क्रॉस कर जाएगा, अगर नहीं हुई तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया, तो मेरी उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। आगे देखिए बेटा हमारे पास वायर चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन। वो डिप्लीशन रीजन में चार्ज कैरियर्स क्यों नहीं होते। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, वैन डिप्लीशन रीजन बेटा वो मैंने अभी बताया, जो बैरियर होता है दरमियान में बनता है, वैन पी एन जंक्शन, जब पी एन जंक्शन बनता है, मतलब पी एन जंक्शन का मतलब है जब पी टाइप रीजन और एन टाइप रीजन को आपस में जोड़ा जाता है, दरमियान में क्या होता है, जंक्शन होता है जहाँ पर दोनों मिक्सअप होते हैं। जैसे आप दुपट्टे पे कभी रंग करके देखा हो, दो कलर जब आपस में मिलती हैं, जो उनकी जो साझापन होता है दरमियान में, उसको जंक्शन कहा जाता है, जो दोनों का मुश्तरका चीज़ है। जैसे आपके घर की दीवार क्या होगी, कोई किसी की, वो आपकी भी घर की दीवार होगी और साथ वाले पड़ोसी की भी घर की दीवार होगी, तो वो आपकी क्या है, जंक्शन है, मतलब कि आपकी मुश्तरका चीज़ है। तो पी का भी हो रहा है। इस तरह जो दरमियान वाली लाइन है, यहाँ पर आपको वो लाइन नज़र आ रही होगी, ये सीधी सी लगी हुई है, जिसको बेटा क्या कहा जाता है, हमारे पास जंक्शन कहा जाता है। और बेटा इस रीजन में क्या होता है, उसने ये बताया है कि व्हेन पी एन जंक्शन इज फॉर्म, जब वो बनता है। अब आप कहेंगे सर ये बनता कैसे है, तो वो बेटा अलहदा बात है, तो उसमें मैं अभी बता देता हूँ, वैसे भी एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन टाइप रीजन, तो होता ये है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ फिर इसको रीडिंग करते हैं। तो बेटा होता क्या है, तो जब ये बनता है तो हमारे पास ये पता है कि एन टाइप में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, पी टाइप में क्या होता है, प्रोटॉन ज़्यादा, मतलब होल ज़्यादा होते हैं। होल का मतलब है इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, वहाँ पर खाली जगह है। तो होता ये है, इलेक्ट्रॉन दाएं साइड से उठ के जाता है बाएं साइड की तरफ, और वहाँ पर जाके होल से मिक्सअप हो जाता है। जब वो मिक्सअप होता है, मिक्सअप होने के बाद वहाँ पर क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या हो जाते हैं, अपने आप को न्यूट्रल कर लेता है, और वहाँ पर फिर दाएं तरफ
क्योंकि इलेक्ट्रॉन दाएं तरफ से गया है बाएं तरफ की तरफ, जो दाएं तरफ है वहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, क्योंकि वहाँ से एक तो चला गया है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वहाँ पर क्या बनता है पॉजिटिव आयन। आयन वो होता है जो मूव नहीं कर पाता। इसी तरफ से लेफ्ट साइड में क्या होता है, वहाँ पर क्या हो गया, एक होल क्या हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि वो तो न्यूट्रल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गया। तो वहाँ पर फिर क्या, प्रोटॉन की कमी होगी, तो वहाँ पर नेगेटिव आयन पैदा हो जाता है, वो क्या मूव नहीं करता। इसी तरह दाएं तरफ से फ़र्ज़ कर लीजिए यहाँ पर कितने बना गए, 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन दाएं तरफ से गए हैं और बाएं तरफ में क्या हो गए, ऐड हो गए, तो वहाँ पर 5 नेगेटिव आयंस 5 पॉजिटिव आयंस की एक बैरियर बन जाता है, वो दीवार है। वो आयंस क्या करती है, बाकी इलेक्ट्रॉन को, दाएं वाले इलेक्ट्रॉन को बाएं तरफ नहीं जाने देती और बाएं वाले होल्स को दाएं तरफ नहीं जाने देती, मतलब खुद तो मिक्सअप हो गए, मतलब बाकियों को जाने नहीं देती। ठीक हो गया, बाकी क्योंकि वो हमने पता है कि वहाँ पर क्या होता है, दाएं तरफ क्या होता है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या करता है, इन दोनों की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। आप कहेंगे सर जी दाएं तरफ तो पॉजिटिव चार्ज बन गया, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता? बेटा वो आयन है, वो आयन है, और जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में तल्लक नहीं करते, आपस में जुड़ते नहीं होते। ठीक हो गया, तो वो दरमियान में समझ कर लें कि एक दीवार सी बन गई है, वो लेफ़्ट साइड से राइट तरफ नहीं जा सकते, राइट साइड से लेफ़्ट साइड नहीं जा सकते। और वहाँ पर क्या वो मिक्सअप हो गए, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, जिससे कि वहाँ पर आपको कोई भी चार्ज कैरियर नहीं मिलेगा। चार्ज तो है मगर चार्ज कैरियर कोई नहीं है, आइंस तो हैं मगर चार्ज कैरियर्स नहीं है। तो यही हम इसमें देखने वाले हैं। व्हेन अ पीएन जंक्शन इज़ फॉर्म, जब वो पीएन जंक्शन बनता है, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन टाइप रीजन से डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं डिफ्यूज़ इनटू पी टाइप रीजन, वो पी टाइप रीजन में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, लीविंग बिहाइंड, पीछे छोड़ जाते हैं नेगेटिव आइंस क्या करते हैं, छोड़ जाते हैं इनटू पी टाइप रीजन। बेटा यहाँ पर एक लफ्ज़ उसने गलत यूज़ किया है, यहाँ पर लिविंग बिहाइंड पॉजिटिव आयन छोड़ के जाता है। ठीक हो गया, और एंड न्यूट्रलाइज द होल इन पी साइड टू प्रोड्यूस नेगेटिव आयन, और द लेफ्ट साइड बना के देता है नेगेटिव आयन, राइट साइड क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन। दस द चार्ज लेस रीजन इज़ क्रिएटेड, वहाँ पर एक ऐसा इलाका क्रिएट हो जाता है जिसको चार्ज लेस कहा जाता है, मतलब वहाँ पर चार्ज कोई नहीं होता, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आपस में मिक्सअप भी हो चुके हैं। विच इज़ कॉल्ड द डिप्लीशन रीजन, जिसको डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। डिप्लीशन का मतलब है कमी वाला रीजन, ऐसी जगह जहाँ कमी है, चार्जेस की कमी है, इसलिए उसको कहा जाता है चार्जेस की कमी वाला इलाका। एज द चार्जेस आर डिप्लीटेड आउट, क्योंकि वहाँ से चार्जेस डिप्लीटेड आउट निकल गए हैं, बाहर चले गए हैं फ्रॉम द रीजन, सो देयर इज़ नो चार्ज कैरियर प्रेजेंट इन डिप्लीशन रीजन, इसलिए वहाँ कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन के इर्द गिर्द, मतलब कि अक्रॉस का मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक पोटेंशियल बैरियर रेजिस्ट, वो पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। बेटा आपको दिख रहा है वो मोटे मोटे से गोल गोल से आपको ब्लैक राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ आपको नज़र आ रहे होंगे वाज़े तौर पर। 10 दाई साइड है और 10 लेफ्ट साइड है, तो वो जो 10 है ना वो एक बैरियर बन जाते हैं, वो खुद तो मिक्सअप हो गए, हमें बाकियों को आने नहीं दे रहे हैं। जैसे बंदा एक खुद, हमने देखा इंग्लैंड खुद चल जाता है, दूसरे नहीं और देता है, उसको कहते हैं कि वहाँ कुछ नहीं रखा हुआ है, मतलब खुद कर लेते हैं, दूसरों को आने नहीं देते। इसी तरह खुद मिक्सअप हो गए और दूसरे कहते कोई फ़र्क नहीं, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, जाने की जरूरत कोई नहीं, आप अपने घर में रहें। बिल्कुल इसी तरह ही करता है, हाँ खुद कर लिया उसने और दूसरों को जाने से रोकता है। कहता है एज अ चार्ज, अच्छा तो इसमें क्या करो, द डिप्लीशन, ये पोटेंशियल बैरियर रेजिस्ट करता है, मुखालफत करता है द फ्लो ऑफ करंट के फ्लो को, एंड देयरफॉर चार्ज कैरियर्स आर एब्सेंट, इसलिए वहाँ पर चार्ज कैरियर्स नहीं आते, वो गुजरने नहीं देता, मतलब खुद मिक्सअप हो गया, दूसरे को मिक्सअप होने से रोकता है। आगे बेटा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस्ड ऑफ डायोड ऑन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। कहता है जो फॉरवर्ड बाइस है और रिवर्स बाइस में क्या होता है, डिप्लीशन रीजन कैसे असरअंदाज होता है। बेटा राइट साइड देखें, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर आपको रीडिंग कर दूंगा। तो बेटा जब पीएन जंक्शन बनता है, ऊपर वाले में आप देख रहे होंगे पीएन जंक्शन बना हुआ नॉर्मल केस है पहली डायग्राम में, क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड में देखिए पी टाइप है और राइट साइड क्या है, एन टाइप है। तो जब ये नॉर्मल है तो ऐसा होता है, जंक्शन दरमियान में खाली जगह काफ़ी है, मगर जैसा ही फॉरवर्ड बाइस होता है बेटा ये जंक्शन क्या हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ब्रीक हो जाता है, दीवार कमज़ोर हो जाती है जब फॉरवर्ड बाइस, तो जिससे क्या होता है दीवार ब्रीक होगी, कमज़ोर होगी, उसमें से करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। मगर रिवर्स बाइस पे क्या होता है, ये वाला जो हमारे पास होता है जंक्शन, ये बड़ा हो जाता है,
बड़ा होने की दीवार मोटी हो गई, अब इलेक्ट्रॉन मूव भी नहीं कर पाते, तो इसी तरह से इसको क्या कहते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाते। तो इसलिए इसको बेटा इसलिए बनाया जाता है कि एक तरफ से फ़्लो कर सके इलेक्ट्रॉन, दूसरी तरफ से फ़्लो ना कर सके। जैसे पानी वाला आपने देखा होगा, जो लगाते हैं बॉल लगाते हैं, बॉल नहीं होता, पानी आने का तो देती है जगह, मगर जाने की जगह नहीं देती। मतलब पानी आ तो अपनी मर्ज़ी से सकता है, जा अपनी मर्ज़ी से नहीं सकता। तो बेटा अगर इसको फॉरवर्ड बायस लगाया जाता है तो ये करंट को फ्लो करने देता है, अगर इसको रिवर्स बायस लगाया जाता है ये करंट को फ्लो नहीं करने देता। और नीचे बेटा छोटा सा बनाया गया है, ये डायोड की शक्ल है। डायोड को ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये शक्ल तो नहीं, उसका सिंबल है। तो वहाँ पर बेटा जो लाइन सी लगेगी तीर के सामने बेटा, उसको कहा जाता है, हमारे पास एन टाइप है जहाँ पर लाइन लगी हुई, जहाँ पर लाइन नहीं, उसकी जो लेफ़्ट साइड है उसको पी टाइप कहा जाता है, ठीक है। और ये अक्सर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है रेक्टिफायर के तौर पर, डीसी करंट, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए। ये अलग टॉपिक है, वो हम फिर बाद में देखेंगे। अच्छा बेटा हमारे पास है, तो वो यही कहता है कि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस करंट के फ्लो को कैसे रोकते हैं। विड्थ मैंने अभी बता दिया है। व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस, जब वो फॉरवर्ड बायस होता है द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज डिक्रीज, जो विड्थ होती है बेटा वो कम हो जाती है। इन अदर वर्ड्स बैरियर पोटेंशियल इज रिड्यूस, बैरियर का पोटेंशियल क्या हो जाता है, मतलब बैरियर की ताकत कम हो जाती है। विच अलाउ मोर मूव इलेक्ट्रॉन टू फ्लो अक्रॉस द जंक्शन, जो इजाज़त देता है कि इलेक्ट्रॉन पास कर सकते हैं जंक्शन में। मगर दूसरे में देखें बी पार्ट में, व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस पर रिवर्स बायस लगाया जाता है द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन की ज़्यादा हो जाती है, इज इंक्रीज, वो बढ़ जाती है। इन अदर वर्ड्स मेजॉरिटी कैरियर्स आर पुल्ड अवे फ्रॉम द जंक्शन, क्योंकि वो विड्थ अब ज़्यादा हो गई है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है वो पास आउट नहीं कर सकते। अब बात आती है कि सर जी ऐसा क्यों होता है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा वैसे बता भी देता हूँ अगर समझ आ जाए। तो फ़र्ज़ कर दिया मैंने रिवर्स बायस लगाया, क्या लगाया, और फॉरवर्ड बायस लगाया, तो बैटरी के पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव को एन टाइप की तरफ लगा दिया। तो नेगेटिव जहाँ पर एन टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन का वाफिर मकदार में है और पी टाइप में क्या है होल्स वाफिर मकदार में, और उसको समझ लें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो होता ये है कि बेटा ये होल भी जो मूव करते हैं ना, होल्स मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं एक होल से दूसरे होल अगले जगह में जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो पीछे होल्स मूव होते दिखाई देते हैं, होल्स मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो फ़र्ज़ कर लिया कि ऐसे ही समझ कि पॉजिटिव समझने के लिए कि वो होल्स क्या है, पॉजिटिव चार्जेस, वो मूव करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। बैटरी लगा दी मैंने फॉरवर्ड बायस, तो पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दिया और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगा दिया। तो नेगेटिव टू नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो क्या होता है, वो धक्का मारेंगे पीछे से, इलेक्ट्रॉन बैटरी का पोटेंशियल है वो धक्का मारेगी, जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या करे, वो बैरियर को क्रॉस करके आगे चले जाएंगे, ठीक हो गया। और इसी तरह क्या होगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या होल्स हैं, होल्स में क्या है बैटरी का पॉजिटिव चार्ज है, वो धक्का मारेगा, वो दीवार को तोड़ क्रॉस करके आगे चले जाएंगे। फिर आप ऐसे ही समझ लें कि आप दीवार पर खड़े हैं, देख रहे हैं यार मैं कैसे मैं इसके ऊपर, मतलब पीछे एक बंदा होता है थोड़ा पीछे चक के बाहर मार दे, उठा के आपको दीवार के आर पार कर देता है। तो मतलब पीछे से आपको ताकत मिली है, उसने दीवार को आपको क्रॉस कर दिया, जिससे क्या हो गया, आपकी ताकत बढ़ गई है और आप आगे दीवार को क्रॉस कर गए। तो इसलिए करंट मूव करके देखो, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड चले गए, राइट साइड वाले लेफ्ट साइड चले गए, जिससे क्या हो गया, दीवार टूट गई है और जिससे क्या करंट का फ्लो मैक्सिमम हो गया और डिप्लीशन रीजन तकरीबन ना होने के बराबर हो जाता है। और बेटा जो दूसरा है रिवर्स बैट में जब लगाएंगे, फ़र्ज़ करिए एन टाइप को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दिया और पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगा दिया। तो जब हमारे पास राइट साइड देखें वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वो बैटरी को किससे लगाया, उसके पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो वो उसको पागल है, वो दीवार के आर पार जाएगा, उसको तो पहले ही दाईं तरफ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल वो वहाँ से मिक्सअप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। और लेफ्ट साइड में देखें होल्स को नेगेटिव टर्मिनल से लगा दिया, तो होल्स को तो पहले ही चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो वैसे ही मिल रहे हैं, वाफिर मकदार में मिल गए, उसको दीवार क्रॉस करने की ज़रूरत ही नहीं है। दीवार तब क्रॉस करता अगर वो उसको पीछे से कुछ ना मिलता, वो पीछे से बैटरी पहले ही उसको इलेक्ट्रॉन दी जा रही है, तो उसको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे क्या इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ मिक्सअप होते जाएंगे, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी क्या होगा, वो पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्सअप होता रहेगा, जिससे क्या दीवार जो है और लेफ्ट साइड क्या होते रहेंगे, हमारे पास नेगेटिव आइंस बढ़ते जाएंगे और मिक्सअप होने की वजह से, और राइट साइड क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन मिलने की वजह से क्या होता है, वहाँ पॉजिटिव आइंस बनते जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन मोटा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा, जिससे करंट का बहाव और रुक जाएगा। थोड़ा सा करंट पहले मूव करेगा, फिर बिल्कुल ही बंद, लो जी करंट का फ्लो ही नहीं हो रहा, क्योंकि चार्जेस मूव भी नहीं कर रहे, क्योंकि डिप्लीशन रीजन ही इतना भारी हो गया है, ठीक।
ठीक हो गया। इसलिए फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, करंट मूव करता है और रिवर्स बायस में बेटा करंट मूव नहीं करता। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसलिए बेटा मैंने आज 5 ही करवाए हैं क्योंकि आपने पहली दफ़ा करने थे इसलिए। अल्लाह हाफिज़।